अगला जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में हम बताएंगे कि टॉपिक का नाम क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से रक्त चलता है, किस इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो अगर जैसे मान लो जो रक्त होता है तो रक्त का रंग कैसा होता है आपका, लाल होता है। ठीक है, अब रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका प्लाज्मा हो गया। ठीक है, प्लाज्मा के बाद हो गया लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं जिसको क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और रक्त में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। जैसे हम लोग नहीं बोलते प्लेटें कम हो गई, तो वही कंडीशन है इसमें। ठीक है, अब इसमें आता है रक्त का संगठन। यानी कि मानव वयस्क जो होता है, यानी कि कोई इंसान होता है उसमें लगभग कितना लीटर रक्त होता है, लगभग 5 से 6 लीटर लगभग रक्त पाया जाता है उसमें। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है 7.4। अब बात करते हैं कि जो रक्त ब्लड होता है ना, रक्त ब्लड, तो रक्त ब्लड जो दो प्रकार से मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा, एक रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो बात आती है कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट होता है, रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, बचा हुआ रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कितने परसेंट की होती हैं, 45% की होती है। अब बात आती है इसमें जो प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट होता है, तो इसमें पानी होता है 90%। और जो अन्य पदार्थ जिसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में वो कौन कौन से होते हैं आपका, जैसे 10% आपका क्या हो गया अन्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स के बाद आपका सोडियम होता है और ये फास्फेट होता है। ठीक है, ये क्या है, ये रक्त का एक जिस तरह से रक्त मिलकर बनता है वो पूरा क्या है डायग्राम है। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं कि रक्त में एक चीज आती है, आपने सुना होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इनके बारे में समझेंगे। तो देखो इधर रक्त कोशिकाओं में जो 45% होता है उस 45% में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड, ठीक है, कलर बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कलर बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होता है वो किस क्रम में रहता है। तो हमेशा सबसे पहले कौन सा क्रम आता है किसका, आपका आरबीसी का आता है। किसका आता है, आरबीसी। फिर इसके बाद जो होता है नंबर वो प्लेटलेट्स का होता है, प्लेटों का। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, डब्ल्यूबीसी होता है। ये कंडीशन होती है। अब हम इसको एक एक को पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये आपका आरबीसी हो गया। अब आरबीसी क्या है तो इसके बारे में समझेंगे। तो देखो आरबीसी में क्या होता है, 90% क्या होता है आपका, यानी कि जो आरबीसी होता है वो रक्त में कितना परसेंट पाया जाता है, 90% पाया जाता है। किसी भी इंसान के अंदर जो भी खून है, ब्लड है, तो उसको पूछा जाए कि आरबीसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग 90% तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। हम बात करते हैं जो भी कणिकाएं होती हैं आरबीसी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कलर बोलते हैं। ठीक है, जो लाल श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, तो इसी का नाम होता है। श्वेत को क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, और रेड को क्या बोलते हैं, आरबीसी बोल देते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आरबीसी। हमने बता दिया कि आरबीसी का जीवन काल यानी खून में ये कितने दिन तक रहता है, लगभग 120 दिन तक रहता है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किस जगह पर होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का एक निर्माण केंद्र होता है जिसमें हम लोग बात करेंगे आरबीसी की। तो आरबीसी का केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, निर्माण केंद्र अस्थि मज्जा में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, इसका हम बात करें कि आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु किस स्थान पर होती है, या आरबीसी का एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान, तो प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको। दूसरी बात, ये आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए तो वो आरबीसी का होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में। तो आरबीसी क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे वो बाहर कर देता है। वो किसका काम होता है, वो आरबीसी का काम होता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, आरबीसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरबीसी हीमोग्लोबिन जो है, जो खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो हमारे खून का कलर कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अगर क्वेश्चन कोई आ जाए कि भाई हमारा खून का कलर ब्लैक है, ठीक है, तो उसमें आरबीसी होगा या हीमोग्लोबिन होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी का कलर खून का रेड कलर ना होना तो उसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। ठीक है, जो जिसका खून काला हो जाता है या अलग कलर्स का हो जाता है। तो ध्यान रखना, आरबीसी का होना वो क्या कर देता है, रंग को यानी कि अपने ब्लड को, रक्त को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्लियर है।
अब एक बात करते हैं कि आरबीसी से एक पॉइंट और बनता है कि आरबीसी से रोग कौन कौन से होते हैं। एक तो एनीमिया रोग होता है जिसे अराजकता रोग बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पीलिया, ठीक है। जो जिस व्यक्ति के इंसान के पीलिया हो जाता है, पीला पीला सा हो जाता है ना, तो वो किस कंडीशन में होता है, जिसमें आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, वो आपका किस में बदल जाता है, वो इस रोग में बदल जाता है, एनीमिया के रोग में और पीलिया के रोग में। इस बात को ध्यान रखना। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी फिर डब्ल्यूबीसी। आरबीसी बड़ा भाई है और डब्ल्यूबीसी क्या है, छोटा भाई है। बीच में कौन सा आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी ये रक्त में बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा रक्त में कौन सा पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। कितने परसेंट, 90% पाया जाता है, अभी बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन, और हमने आरबीसी के बारे में बताया था कितने दिन का, 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का सबसे कम रहता है, 3 से 4 दिन इसका जीवन काल रहता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। और इसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा आकार होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया था कि आरबीसी का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किसमें बताया था, अस्थि मज्जा में बताया था। और इसी तरह से एक डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है हमारे शरीर में। ये हमारे कार की यानी प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज कर देता है, बढ़ाने का काम कर देता है। कौन, डब्ल्यूबीसी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोगाणु से रक्षा और घाव को भरने का काम करता है। जैसे किसी भी इंसान के चलते हुए चोट लग जाए, ठीक है, या गिर जाए, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में, और खून मतलब क्या निकलने लगे, बॉडी में खून सा निकलने लगे और घाव सा हो जाए, तो वो कौन भरने का काम करता है, आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, वो कौन भरता है, डब्ल्यूबीसी भरती है। कौन भरता है, डब्ल्यूबीसी। तो ये कंडीशन होता है। अब अगली बात हम करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कितने प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, यानी कि 2 काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब इसमें पहला कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। दूसरा कौन सा होता है, मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट का मतलब होता है ये बीमारियों से बचाने का काम करता है, और मोनोसाइट्स क्या होता है, ये घाव को भरने का काम करता है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी से होने वाले रोग। अभी हमने क्या बताया था, आरबीसी से होने वाले रोग, अब हम बताएंगे डब्ल्यूबीसी से। तो डब्ल्यूबीसी से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे एड्स हो गया, आपका ब्लड कैंसर हो गया, ये किसकी कमी से हो जाता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से हो जाता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लो विटामिन ए रक्त में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। अगर हम विटामिन ए का ग्रहण ज़्यादा करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो क्या कर देता है, किसको बढ़ा देता है, वो डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देता है। अगर हमने विटामिन ए लिया सबसे ज़्यादा, तो हमारे शरीर में कौन सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब भी डब्ल्यूबीसी डाउन यानी कि नीचे की तरफ जाती है बॉडी की, डब्ल्यूबीसी अगर डाउन चली जाए, तो उसका नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। जब भी डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो जाए, यानी कि ऊपर को बढ़ जाए बॉडी में डब्ल्यूबीसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया बोलते हैं, क्लियर है। आज हमने आपको क्या बताया, हमने आज आपको बताया कि रक्त का संगठन, ठीक है, और हमने बताया था कि रक्त किस तरह से बनता है, ठीक है। और हमने क्या बताया, आरबीसी बताया, डब्ल्यूबीसी बताया। और सबसे पहली बात हमने ये भी बताया था कि सबसे बीच में पहले नंबर पर कौन आता है, आरबीसी आता है, उसके बाद क्या आता है, प्लेटलेट्स आती हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 3 से 4 दिन का होता है, क्योंकि सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी का। अब बात करते हैं कि आरबीसी होने कितना परसेंट होता है, 90% होता है। और अगर हम बात करते हैं कि आरबीसी से रोग कौन कौन सा हो जाता है, जैसे रोग हमने बताया था, एनीमिया हो जाता है और पीलिया हो जाता है। डब्ल्यूबीसी से रोग कौन सा हो जाता है आपका, डब्ल्यूबीसी से होने वाला जैसे एड्स हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ये डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कहाँ पर इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, क्लियर है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका रक्त परिसंचरण तंत्र में आता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपके शरीर में, नॉर्मल इंसान के वयस्क के शरीर में कितना लीटर खून होता है, वो 5 से 6 लीटर होता है। तो ये कंडीशन है, तो ध्यान रखना। आज से आप जिसके शरीर में खून की कमी है, ठीक है, फल फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो, नहीं तो ये सब सारे रोग हो जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखना है।